हे गाइस, वेलकम बैक टू सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं इन अ वेरी इजी वे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जो बच्चे हैं वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और साथ ही जो है इसके अंदर जो भी वोकैब से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे उसको देखेंगे हम, और जो इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स रूल होते हैं उनको सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन। CAA इम्प्लीमेंटेड, जो कि बहुत दिनों से जो है वो एक्सपर्ट स्पेस में जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंटेड हो चुका है पूरे देश के अंदर। शाह आइज 12 ऑफ 17 तेलंगाना लोकसभा सीट्स। कहता है कि जो शाह यानी कि जो अमित शाह हैं उनकी जो नज़र है वो तेलंगाना की जो 17 सीटें हैं उनमें से 12 सीटों पर जो है वो शाह की पूरी नज़र है। उनका ऐसा कहना है कि लोकसभा में जो है वो तेलंगाना से जो 12 सीटें हैं वो बीजेपी ही जीतेगी। तो ये थी जो है वो हमारे आज के जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन, आज के आर्टिकल की हेडलाइन बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कि अब जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या है, और इसको डीपली इसको डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, और जो भारत है इसने इसको इतनी देर में क्यों लागू किया, इसको लागू करने में क्या कुछ जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ऑन ट्यूसडे को गेव अ कॉल टू द बीजेपी। उन्होंने बीजेपी का जो है वो बीजेपी को आह्वान करते हुए कहा टू विन 12 ऑफ द 17 सीट्स इन तेलंगाना इन लोकसभा इलेक्शन की। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जो तेलंगाना के अंदर 17 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से जो 12 हैं वो बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा जो है वो अमित शाह ने कहा ट्यूसडे को। एड्रेसिंग अ रैली ऑफ द पार्टीज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स, एक रैली को एड्रेसिंग यानी कि संबोधित करते हुए इन सुंदराबाद में, शाह वाइल टचिंग अपॉन द इशू ऑफ, उन्होंने जो है वो जो इशू था एक उसको टच करते हुए, कौन सा इशू था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स। जो सबसे बड़ा जो अब की बार सरकार ने जो दांव खेला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करके, इसको संबोधित करते हुए इसी के ऊपर जो है वो अपने वोट बैंक को बढ़ाते हुए सरकार ने कहा दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑनर्ड, कि जो PM मोदी हैं उन्होंने सम्मानित किया है। ऑनर्ड का मतलब है सम्मानित किया, किसको, हिंदू बुद्धिस्ट सिख, की जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट से जो लोग हैं, जो सिख धर्म के हैं, जैन रिफ्यूजीज़, जो रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो दूसरे देशों से जो है वो हमारे देश में इंडिया में आ रहे हैं, उनको हम रिफ्यूजीज़ बोलते हैं, शरणार्थी बोलते हैं। कहता है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। ये जो हमारी जो 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से जितने भी लोग बुद्धिज़्म हैं, जो हिंदूज़ हैं, जो सिख हैं और जो जैन रिफ्यूजीज़ हैं वो अब भारत के अंदर आ सकते हैं, और उनको जो है वो भारत के अंदर जो नागरिकता है वो प्रदान करी जाएगी। आगे कहा गया है बाय गिविंग देम सिटीजनशिप थ्रू द लॉ। अब जो है इन लोगों को जो है वो एक लॉ के कानून के ज़रिए जो है वो सिटीजनशिप भारत के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। ही ऑल्सो एलिज्ड दैट, एलिज का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जो है वो ब्लेम लगाना। उन्होंने जो है वो ब्लेम लगाया दैट, उन्होंने क्या ब्लेम लगाया कि जो कांग्रेस है अपोज्ड द CAA, ये जो कांग्रेस है अपोज्ड यानी कि वो विरोध कर रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, ड्यू टू अपीजमेंट एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। कहता है कि जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है कि अपने जो वोट्स हैं उनको बढ़ा लिया जाए, इसको लेकर जो कांग्रेस है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रही है। वी हैड सेड वी विल ब्रिंग CAA, अमित शाह जी ने क्या कहा कि हमने कहा था कि जो हम हैं वो CAA को लेकर आएंगे, बट जो कांग्रेस है वो अपोज कर रही है। द कांग्रेस पार्टी अपोज्ड CAA सिंस इंडिपेंडेंस। कहता है कि आज़ादी से, इट वॉज़ अ प्रॉमिस ऑफ द कांग्रेस, कि ये कांग्रेस ने जो है वो वादा किया था, जो आज़ादी के टाइम पर जो कांग्रेस थी, जैसे कि जो PM जवाहरलाल नेहरू थे जब, उन्होंने वादा करा था, एंड मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने क्या वादा करा था कि द सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड, कि जो सिटीजनशिप है वो उन लोगों को दी जाएगी ऑफ आवर मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड टू दोज, की सिटीजनशिप जो है वो उन लोगों को दी जाएगी
परसिक्यूटेड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, जो लोग परसिक्यूटेड यानी कि जिनको सताया जा रहा है उनके धर्म को लेकर, किन किन देशों में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में एंड पाकिस्तान में, हु केम टू इंडिया, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जिन लोगों को उनके धर्म के नाम पर दुत्कारा जा रहा है और वो इंडिया में शरण के लिए आ रहे हैं, उनको इंडिया के अंदर जो नागरिकता है वो दी जाएगी। ऐसा जो है, जो हमारे संविधान के जो कार्यकर्ता थे और जो कांग्रेस थी आज़ादी के टाइम पर, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस जो है वो किया था। बट ड्यू टू अपीजमेंट एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स, कहता है कि बट वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस पार्टी अपोज टू द CAA की, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने विरोध करा CAA का। शाह सेट जस्टिफाइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो शाह है, अमित शाह जी, उन्होंने कि हमने जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्यों लागू करा, इसके ऊपर जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए कहा। द होम मिनिस्टर फर्दर सेड, जो होम मिनिस्टर यानी कि जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने आगे कहा, क्या कहा, इन ऑर्डर टू सेव देयर फेथ एंड ऑनर, कि हमारा विश्वास और सम्मान को बचाने के लिए लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, की लाखों लोग जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, केम टू इंडिया, वो भारत में आ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से, बट वर नॉट ग्रांटेड सिटीजनशिप, बट उनको सिटीजनशिप जो है वो नहीं दी जाती थी। दे फेल्ट इंसल्टेड इन देयर ओन कंट्री, कहते हैं कि वो अपनी कंट्री में ही जो है वो इंसल्टेड फील कर रहे थे। व्हेन दे वर नॉट ग्रांटेड सिटीजनशिप, जब उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। देखो गाइस, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेशीज़ हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो मुस्लिम हैं, बट जो इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो कुछ लोग वहाँ पे हिंदू जो है वो भी चले गए थे। तो जो हिंदू लोग जो पाकिस्तान से उनके रिलीजियस की वजह से जो दुत्कार कर भारत में आते हैं वो लोग, तो उनको जो है वो भारत में नागरिकता नहीं मिलती थी पहले, बट अब जो है इनको नागरिकता दी जाएगी। तो इससे जो है ये लोग खुश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए साबित भी होगा, सही भी साबित होगा, और कहीं कहीं जो है वो लोगों को इसके लिए बुरा भी लग सकता है, क्योंकि देश के अंदर जो है वो युवाओं की ऐसी स्थिति है कि उनको जो है वो रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो बाहर से जो युवा आएगा तो उनको जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका भी जो भार है वो सरकार के ऊपर बढ़ेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है कि जो सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है ये सही है या नहीं है? तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे कहता है, शाह फर्दर क्लेम्ड, कि शाह ने जो है वो आगे क्लेम करा दैट द PM मोदी, के जो PM मोदी हैं, PM मोदी लेड NDA वुड रिटर्न टू पावर एट द सेंटर। कहता है कि जो PM मोदी के द्वारा जो NDA जो चलाई जा रही है वो सेंटर में आएगी, पावर में आएगी जनरल इलेक्शंस के बाद। ही हाईलाइटेड द एडिशन ऑफ आर्टिकल 370, उन्होंने फिर जो है वो जो भी इनकी सरकार ने जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि 370 जो आर्टिकल था उसका एबोलिशन करा है, यानी कि उसको ख़त्म करा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड राम टेम्पल इन अयोध्या, जो राम जी का मंदिर अयोध्या के बारे में बना है उसके बारे में बात करी इन्होंने। 30% रिजर्वेशन जो औरतों को दिया गया है लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबलीज़ में, इनके इसके ऊपर लेकर इन्होंने बात करी। एबोलिशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक था उसको एबोलिशन करा उसका। एंड द कंट्री एमर्जिंग एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, और जो हमारा भारत देश है वो एक बहुत बड़ी जो उभरती हुई व्यवस्था के रूप में निखर रहा है। तो ये सब बातें जो है इन्होंने करी एज सम ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द NDA गवर्नमेंट, जो कि अचीवमेंट्स हैं जो ये ऊपर दी गई हैं गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की। ये सब बातें जो हैं इन्होंने उस रैली को संबोधित करते हुए कही, और जो कहीं ना कहीं ठीक भी हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि जो बीजेपी सरकार ने करा है वो सही है या गलत है, जैसे कि हम देखते हैं कि हरियाणा में जो है वो सरकार का तख्ता पलट हुआ है। जो CM मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, और जो नायब सिंह सैनी हैं वो जो है CM बन चुके हैं। तो आपको इसके ऊपर भी आपकी क्या राय है, तो इसको भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको आर्टिकल समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।